हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम आ चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो लास्ट हमारा जो कंसेप्ट था वो एंड हो चुका था, अगर आप लोगों ने देखा हो, और एकदम न्यू हो तो बात अलग है। एक्सरसाइज हमने 6.7 तक हमारी कंप्लीट कर ली थी, है ना। अब हम आज के डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.8 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है। जो अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखा वो एक तरीके से अभी आपको जो पार्ट लग रहा था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, बट ये जो नेक्स्ट हमारी 6.8, 6.9 और 6.10 होने वाली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स जो अपने अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। रीजन क्या है? क्योंकि ये एक्चुअल में आपके लिए प्योरली इंपॉर्टेंट है आपकी नेक्स्ट फर्दर जो आगे की जो पढ़ाई होने वाली है उस पर। जैसे यहाँ आपको पता लगेगा मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, मार्जिनल रेवेन्यूज के बारे में, आपका जो फिक्स्ड रेट होता है, कॉस्ट होता है, उसके बारे में, टोटल कॉस्ट के बारे में, और इन सब को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, वो अपन सीखने वाले हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है 6.8 एक्सरसाइज के लिए। लास्ट तक अगर आपने 6.7 तक कंप्लीट कर लिया तो ही आप इसको ज्यादा अच्छे समझ सकते हो। ठीक है। हम कैसे रिलेट करेंगे इसको डेरिवेटिव वाले पार्ट के साथ वो आप देखेंगे, है ना। बिल्कुल डिफरेंट है लास्ट वन वाले पार्ट से। मतलब 6.7 तक का जो पार्ट था हमारा एक तरीके से डेरिवेटिव पे पूरा डिपेंडेंट था। ये जो 6.8 से एक्सरसाइज है ये बिल्कुल डिफरेंट पार्ट लगेगा आपको, पिछले वाले से बिल्कुल अलग। ओके। तो देखते हैं क्या कह रहा है आपको यहाँ पे। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू पर पहुंचने से पहले अपन को कुछ और बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। पहले तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, समझ क्यों रहे हैं, वो देख लेते हैं ना। क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज एंड मैथमेटिक्स मैथमेटिकल मॉडल आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है। यानी कि जो आपकी इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम्स होती है उन पर हम कैसे मैथमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं वो देखने वाले। डिफरेंशियल कैलकुलस अपन जो पढ़ चुके हैं इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन फंक्शन। मतलब कि एक आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है ड्यू टू चेंज इन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक चीज दूसरे पर अगर डिपेंडेंट है तो उसमें कितना रेट ऑफ चेंज हो सकता है वो हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से। जो अभी अपनी एक्सरसाइज चल रही नहीं, कैलकुलस का पार्ट है इससे। ठीक है। आगे देखो। अब यहां से शुरू होती है दो कहानी, एक है फिक्स्ड एक है वेरिएबल कॉस्ट। अब दोनों समझना, देखो बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं मैं आपको। मान लो आपने एक स्कूल खोला। ठीक है। आपने एक स्कूल ओपन किया। अब उस स्कूल के अंदर आपको कुछ जो कॉस्ट होगा वो तो फिक्स होगा, जिसको आप एसिड भी बोल सकते हो, जिसको आप एसिड भी बोल सकते हो, है ना। या फिर इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, स्कूल के अलावा कुछ और फैक्ट्री आपने ओपन करी या कुछ ऐसे, है ना। तो उसके अंदर एक तो होता है आपका फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स मतलब कि जो लगना ही लगना। जैसे मान लो अगर आपने स्कूल की जो बिल्डिंग है वो रेंट पे ले रखी है ना, क्या ले रखी है, वो रेंट पे ले रखी है। ठीक है। तो उसका जो रेंट चुकाना है आपको हर महीने का वो क्या है, फिक्स है। अगर स्कूल के अंदर आपने जो है क्या बोलते हैं, बिजली का जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, या फिर किसी और आपको कोई आइटम लेके आना है स्कूल के अंदर, बुक्स लेके आनी है, मान लो कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो कि फिक्स हैं, जो फिक्स यूज हो रही है, हर महीने हर साल वही वही चीजें लग रही है ना। तो वो सब चीजें क्या होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में आती है ना। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपकी स्कूल ने जो है टीचर आपने अपॉइंट करे हैं ना, उन टीचर्स को आपको हर मंथली जो है सैलरी देनी पड़ेगी। जैसे जैसे ज्यादा टीचर आ जाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, और कम टीचर हो जाएंगे तो कॉस्ट कम भी हो जाएगी। तो मतलब उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो डेट आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड मतलब जो लग चुका है या लग रहा है कंटिन्यूअसली, है ना, और वेरिएबल मतलब जिसमें चेंजेस हो सकते हैं। इसकी जगह आप एक फैक्ट्री का भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है। अब देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर आपने कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बनाना है, मतलब आपको प्रोडक्शन करना है कुछ, और उसकी जो कॉस्ट है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। साइज ऑफ प्लांट पे, कितना बड़ा आपने प्लांट लगाया है। मान लो आपने जो है क्या बोलते हैं, किसका एग्जाम्पल लूं, स्लीपर्स बनाने का आपने कोई फैक्ट्री लगाई है ना, स्लीपर्स बनाने की। तो स्लीपर्स बनाने के लिए आपने कितना बड़ा प्लांट लगाया है, उसके लिए स्लीपर्स बनाने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है, उस पर डिपेंड करेगा। लेवल ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट जो निकल के आ रहा है उनसे, वो कितना निकल के आ रहा है। प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, आप जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो प्लास्टिक में, वो कितना सस्ता है कितना महंगा है, और टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो। तो इन सब पे डिपेंड करता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट थिंग तो ये समझ बात। ठीक है। इस कंडीशन में हमको जो मेन चीज जो पढ़नी है, वैसे तो बहुत सारी चीज हो जाएंगी, साइज ऑफ प्लांट और ये सब चीजें, तो अपन ये सारी चीजें ना पढ़ के सिर्फ एक चीज पढ़ेंगे यहाँ पर, फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको किस पे डिपेंड मान के चल रहा है, लेवल ऑफ आउटपुट पर मान के चल रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और रेंट पे, ऐसे वैसे ना।
तो अपन उन सबको इग्नोर करके केवल अभी किस पर बात करेंगे, लेवल ऑफ आउटपुट पर। लेवल ऑफ आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका टोटल कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, है ना। और जैसे जैसे आउटपुट कम होता जाएगा आपका टोटल कॉस्ट भी कम होता जाएगा, है ना। समझ में आ गया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स में मान के चल रहा हूं कि हमने एक्स यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करी हैं, है ना, ऑफ अ कमोडिटी इज रिटर्न एज, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं टीसी, मतलब टोटल कॉस्ट। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज होंगी बहुत सारी, तो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। तो टीसी कौन है, टोटल कॉस्ट जो होगी वो क्या हो जाएगा, फंक्शन का जितना यूनिट, इसको मैं फंक्शन के रूप में डिनोट कर रहा हूँ, जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रही है उसी पर टोटल कॉस्ट डिपेंड करेगा, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है जिसको हम एफसी बोलते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है जिसको हम वीसी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब मतलब केवल मैं आपको केवल थ्योरी समझा रहा हूँ अभी, है ना। क्वेश्चंस पर अपन आएंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल थ्योरी समझ में आनी चाहिए आपको फर्स्ट थिंग इसके लिए ना। देखो नेक्स्ट अगला है एफसी। अब फिक्स्ड पॉइंट क्या, कॉस्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो फिक्स लग रहा है, जैसे कि आपने पैसे जो है आपने जो बिल्डिंग दी है वो बना ली है, कंस्ट्रक्शन कर लिया, और वो जो है बैंक से लोन ले लिया, तो कितना इंटरेस्ट चुका रहे हो, या फिर रेंट पर है तो रेंट कितना जा रहा है। वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ, कुछ स्टाफ ऐसा होगा जो परमानेंट स्टाफ होगा ना, तो ये सब चीजें किसमें आएंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। अगर मैं आपसे टोटल फिक्स कॉस्ट पूछूं तो कितना हो जाएगा वो, अगर मान लो आपने कोई x इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि आपने जीरो जो है प्रोडक्ट जो है वो बनाए हैं, आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया एक महीने में, मान लो ऐसा आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, लेकिन फिर भी जो आपका इंटरेस्ट होगा वो तो जा रहा होगा जेब से, जो रेंट होगा बिल्डिंग का वो भी जा रहा होगा, जो परमानेंट वेजेस होंगे स्टाफ का वो भी जा रहा होगा। उस कंडीशन में जो आपका टोटल कॉस्ट होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाता है। भाई फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है भाई, मान लो आपने 1,000 रुपए तो आप कंपनी के अंदर हर महीने लगा ही रहे हो, चाहे आप उससे कुछ बेनिफिट करो चाहे नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर निकल के आता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा अगर मैं कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस ना करूं। समझ में आया आपको, क्लियर है। फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज वेदर देयर इज एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर मान लो मेरा प्रोडक्शन 100 टी शर्ट्स है किसी कंपनी के अंदर, और अगले महीने जो वो 200 टी शर्ट्स हो गया, उसके अगले महीने 300 टी शर्ट हो गया, तो मेरे फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहेगा जितना सबसे शुरू में था। भाई अपन कोई बिजनेस खोलते हैं तो उसके अंदर ये फिक्स लेके चलते हैं ना, कि मेरा ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है भैया, ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है कि भाई मैं हर महीने के 10,000 तो मेरे खर्च होने ही होने हैं, चाहे मैं कुछ कमाऊं चाहे ना कमाऊं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे शॉपकीपर रेंट पे शॉप लेता है, अगर वहां पे कुछ भी सेल कर रहा है, अगर उसके किसी महीने में कोई टी शर्ट या कोई बैग या किसी भी शॉप है वो कुछ सेल नहीं हुआ, लेकिन फिक्स भी उसका जो लाइट का बिल है या फिर उसका जो रेंट है वो सब तो फिक्स है, लगेगा ही लगेगा ना। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो कभी भी आपके प्रोडक्शन से या फिर सेलिंग से जो है इंक्रीज नहीं होता है। समझ में आ गया सभी को, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आता है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आर दोज विच वेरी विथ आउटपुट। अगर आउटपुट बढ़ जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आउटपुट घट जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, है ना। तो रॉ मटेरियल वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, जो रोज के आप लेबर लगा रहे हो उस पर वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है। तो फाइनली जो टोटल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो आप दे रहे हो और वेरिएबल कॉस्ट जो हर महीने का लग रहा है, ये मिला के टोटल कॉस्ट निकल कर आता है। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया आपको, क्लियर है। ध्यान रखना वेरिएबल कॉस्ट तभी होगा जब आपका प्रोडक्शन जो है होगा, ये तभी होगा जब आपका प्रोडक्शन होगा। अगर कोई प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं है तो फिर मैं रोज का कोई रॉ मटेरियल या कोई मजदूर क्यों लेके आऊंगा, केवल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से काम करेगा उस कंडीशन में। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पे। तो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। आगे बढ़ू, ओके। Note that TFC is constant while TVC starts from zero at zero output and goes up. TC is sum of TFC and TVC। ये मैंने बता दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो मैं इसको एक अगर डायग्राम से समझाना चाहूँ तो देखो, ये है आपका TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो हर कंडीशन पे इतना ही है ना। बट जैसे जैसे आपका TFC बढ़ता जाएगा, TFC मतलब वो सॉरी TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वैसे वैसे आपका जो है टोटल कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। समझ में आया। देखो इसका एक डायग्राम दे रखा है लाइक दैट, ये रहा, है ना। इस डायग्राम को फिक्स करके देखो आप,
इस कंडीशन से क्या समझ में आ रहा है आपको? आपका जो टीवीसी जो है वो जीरो आउटपुट से बढ़ रहा है ना, लेकिन जो टीसी है आपका वो यहां से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? टीसी टीएफसी से बढ़ रहा है, मतलब कि टीएफसी मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एक कंडीशन ऐसी होगी जब टीवीसी जो है वो जीरो होगा, मान लो ऐसा एक कंडीशन टीवीसी पे जीरो होगा, ठीक है, बट उस कंडीशन में भी टोटल कॉस्ट आपका टीएफसी के इक्वल होगा। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे अपने प्रोडक्शन को, वैसे वैसे टोटल कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस, अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें, दो टीवीसी इज यूजली नॉट अ स्ट्रेट लाइन। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप अगर कहीं काम कर रहे हो तो वहां पर चेंजेस हो रहे हैं, कभी कम प्रोडक्शन हो रहा है, कभी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कभी कम प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पर ये दोनों इक्वल हो जाता है ना, उस कंडीशन को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, जो अपन ने पीछे भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। मान लो रेट किसी की कम है तो वहां पर इंक्रीज होगा आपका, है ना, टीवीसी गोस थ्रू एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड देन इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। ये अपन आगे डिस्कस कर देंगे मार्जिनल कंसेप्ट के अंदर, है ना। अभी अपन मार्जिनल कॉस्ट और उन सब पे नहीं चल रहे हैं, अभी अपन केवल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट पर बात करेंगे। बताओ समझ में आया क्या? केवल थ्योरी है, इसलिए जो बुक में थ्योरी दे रखी है आपके एमएल अग्रवाल में, उस थ्योरी से आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह पर डील करेंगे, वो भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट देखो, अब आता है कॉस्ट फंक्शन। अब ये कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? ये बिल्कुल आसान है। अगर वही जो क्वेश्चन है आपको किसी जो है वेरिएबल, मतलब किसी उसमें इक्वेशन के रूप में दे दे, तो वो कॉस्ट फंक्शन होता है। इसको इससे डिनोट करते हैं अपन। टोटल कॉस्ट इज यूजली कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। वही जो अपन ने टोटल कॉस्ट पढ़ा उसी को कॉस्ट फंक्शन बोल रहा है ये सीएफ, ठीक है। ये अभी मैंने बता दिया आपको। अगर टोटल कॉस्ट आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर डिपेंड करता है, तो कॉस्ट फंक्शन भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर डिपेंड करेगा। मोर ओवर द वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड अपॉन आउटपुट लेवल, है ना, एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू क्या हो गया? एफ एक्स, वेयर द एफ एक्स इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स। वही चीज है घूम फिरा के लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखेंगे हम। एक मिनट यार, है कैसे हो रहा है? ओके। अब कॉस्ट फंक्शन में अगली चीज क्या पढ़ने वाले हैं अपन? एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट बिल्कुल आसान है, कुछ ज्यादा टिपिकल वाली चीज नहीं है। अगर हम अपनी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड से, तो वो आपके पास क्या हो जाती है? एवरेज कॉस्ट हो जाती है। अगर हम टीएफसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे एक्स से, तो ये एवरेज हो जाएगा आपका वेरिएबल का। और यही हम अगर टी एफ वो सॉरी टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं एक्स से, तो वो भी क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा ना। तो ये हो गया देखो एवरेज, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये हो गया एवरेज कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट था वो एवरेज कॉस्ट हो गया। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जिस तरीके से टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है क्या यहां तक सभी को? बिल्कुल सर। सो दिस इज कंप्लीटेड एवरेज कॉस्ट कंसेप्ट। हो गया। इसके लिए डायग्राम भी दे रखा है। देखो एवरेज कॉस्ट के लिए इन केस ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल कॉस्ट, मान के चलता हूं मैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, तो एवरेज कॉस्ट का जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। दिख रहा है आप? इन केस ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल कॉस्ट, है ना, उस कंडीशन के अंदर ग्राफ कुछ होगा, ऐसे होगा। देखो आउटपुट के लिए ये आपका क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट हो गया। और ग्राफ देखो कैसे गिर रहा है आउटपुट का। नेक्स्ट चीज देखो यहां पर, इन केस ऑफ यूजली रियल लाइफ इकोनॉमिक स्केल वर्क ओनली अप टू अ पॉइंट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच न्यू यूनिट अगेन स्टार्ट राइजिंग। कहने का मतलब है हर दिन कोई नई यूनिट जो है वो ऐड होती जाएगी, मतलब नई चीज बनती जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट होता है वो एक्चुअल में इस तरीके से बढ़ता है, मतलब वो इतना डाउन टू अर्थ नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहा है ना। एवरेज कॉस्ट का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ये आपके पास कॉस्ट है, ये आपके पास आउटपुट है, तो आउटपुट धीरे धीरे ये ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो इस तरीके, ये वाला ग्राफ शो करेगा ये ना, टोटल डाउन पे नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चीज बढ़ती है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है और टाइम के अकॉर्डिंग घट भी सकता है ना। तो इस कंडीशन में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आया क्या? बताओ। क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कंसेप्ट। बिल्कुल लैंग्वेज पर बेस है, कुछ भी नहीं है। इतने आसान क्वेश्चन, इतनी इजी एक्सरसाइज विद इन
2 आवर आप इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लो। ये भी मैंने ज्यादा बोल दी, 1.5 भी सफिशियंट है इस एक्सरसाइज के लिए। तो ओके, तो नेक्स्ट मिलेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1 में। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गजवाकर अकेडमी। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल 1 पर, तब तक गुड बाय।